नमस्कार, जय श्री राम। कई लोगों का मानना है और मैंने कमेंट्स भी पढ़ा कि लग रहा है कि यूजीसी का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अगर 160-65 दिन से मैं लगा हूँ और मेरे जैसे लाखों लोग लगे हुए हैं और वो करोड़ों जो कमेंट्स भी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो सब के सब लगे हुए हैं। मुद्दा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुद्दा डिले हो रहा है क्योंकि मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार की जो है ना पोल खुल चुकी है और इससे बहुत सारे फायदे भी हुए। और फायदा नंबर एक कि सामान्य वर्ग यूनाइटेड हो गया। फायदा नंबर दो, सामान्य वर्ग को पता चल गया कि सामान्य वर्ग के कौन से नेता सामान्य वर्ग के साथ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, तो 2029 में सबक सिखाने में बिल्कुल ईजी हो जाएगा क्योंकि उनका पोल खोल चुका है। फिर ये भी क्लियर हो गया कि बीजेपी हिंदुओं को डिवाइड करना चाह रही है, इसलिए हिंदुओं को 4 वर्गों में इन्होंने जानबूझ के बांटा क्योंकि उनको लगता है कि हमें एससी, एसटी और ओबीसी का वोट चाहिए और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पहले प्लानिंग कर रखा था, तभी ओबीसी ओबीसी कर रहे थे। तो कास्ट पॉलिटिक्स में आ गए। ये हिंदुओं को पता चल गया कि हिंदुत्व के नाम पे आई हुई सरकार हिंदुओं को ही डिवाइड कर रही है। और हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो बढ़िया थी क्योंकि उस वर्ण में आपका कास्ट चेंज तो हो सकता था आपके कर्म के हिसाब से। यहाँ आपका कास्ट परमानेंट है, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, उसी के हिसाब से प्रमोशन है, उसी के हिसाब से नौकरी है, उसी के हिसाब से एजुकेशन है। मतलब आपको हमेशा बढ़ने नहीं दिया जाएगा और उस कास्ट में वही जो दबंग है, जो पैसे वाला है, वही उसका मजा ले रहा है। भले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ही क्यों ना हो, इसमें भी जो मनी वाला है वो सर्टिफिकेट इधर उधर करके मैनेज करके जॉब ले रहा है। मतलब गरीब गरीब ही रह रहा है और अमीर अमीर बन रहा है। अब इसके और भी सारे फायदे हैं। फायदे हैं कि भाई अभी जो हम ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो पॉलिटिशियन थे वो तो अपॉर्चुनिस्ट निकले, अपॉर्चुनिस्ट है। और वो जब उनको उनको सत्ता का लालच है तो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में वो चले जा रहे हैं, तो बोलने वाला कोई नहीं है। तो अभी सामान्य वर्ग भारत के लिए बोल रहा है। हम भारत के साथ हैं, हम भारत की भक्ति कर रहे हैं, भाजपा की नहीं कर रहे हैं, और न तो कांग्रेस की चमचागिरी कर रहे हैं, न किसी और पार्टी की। तो हम जो है भी आप बोले तो एकदम लीगली और बिल्कुल दिल से भारत के प्रति सोच रहे हैं। मोदी जी वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोलेंगे, बुरा कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। तो हम अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं और साथ में जागृत हो रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है तो बाकी हिंदू जो है उनको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि यूजीसी के काले कानून के बारे में लगभग सबको पता चल चुका है कि ये तो अन्याय है, अत्याचार है। अगर आज हमारे साथ कर रहे हैं तो कल को वोट्स के लिए ओबीसी, एसटी, एसटी के साथ भी करेंगे। तो हिंदू भी यूनाइटेड हो रहे हैं और इस बात को बेहतर समझ रहे हैं। तो यूजीसी के काले कानून का डेफिनेटली डिले हो रहा है रोल बैक में, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं और हम सभी हिंदुओं को यूनाइटेड होकर ऐसे सभी मतभेद वाले और डिवाइड करने वाले कानून का विरोध करना चाहिए, क्योंकि भारत को विकसित और विश्व गुरु बनाना है।